यस मैम। चलो, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, ये हम देख चुके थे। एक रफली एक बार और बता देती हूँ। Program is a set of step-by-step instructions to the computer telling it to carry out the task that you want it to do to produce the result you want. मतलब प्रोग्रामिंग एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये हमारा टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है और एक रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग दो डिफरेंट स्टेप्स से मिलकर बनी हुई है, एल्गोरिथम डिजाइन और कोडिंग। एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, डिजाइनिंग टूल्स जो थे वो हमने देखा था प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जो होता है उसकी दो डिस्टिंक्ट स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी एल्गोरिथमिक डिजाइन। एल्गोरिथमिक डिजाइन क्या होता है? एल्गोरिथमिक डिजाइन जो होती है उसमें क्या किया जाता है, कोई भी अगर हमें जो प्रॉब्लम दी जाती है उस प्रॉब्लम को हम एनालॉगस रूप में या सिंबॉलिक रूप में आर्किटेक्ट करते हैं, सिंबल का यूज करके पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो हमारा हो जाता है एल्गोरिथमिक डिजाइन। देन व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग जो होता है कंस्ट्रक्शन फेज होता है। कंस्ट्रक्शन फेज से मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करना, मतलब कोडिंग करना, इंस्ट्रक्शंस लिखना। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिससे यूजर को जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट चाहिए है वो उस कोडिंग के फॉर्म में फिर वो रिजल्ट को रिसीव करता है। तो कोडिंग बेसिकली इंप्लीमेंटेशन फेज है, इसलिए इसको कहा गया कंस्ट्रक्शन फेज। नेक्स्ट बेटा आपका लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मशीनरी लैंग्वेज जो होती है जिसको कि मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ये होती है सिस्टम को समझ में आने वाली लैंग्वेज। इसका मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो भाषा हमें समझ में आए वो हमारी भाषा होगी, जैसे मदर टंग। ठीक है, हम हिंदी अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने उसे बचपन से सुना है, समझा है। जरूरी नहीं है कि जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, फॉरेनर है, वो हमारी हिंदी को समझे क्योंकि उसकी मदर टंग हिंदी नहीं है। तो उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग लेवल होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको कि लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब हम जानते हैं मशीन हमारा डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल के नाम में ही क्लियर है, डिजिट नंबर को समझने वाला, और हमारा सिस्टम 0 या 1 को समझता है। तो ये जो 0 ऑफ पोजीशन, 1 इज अ ऑन पोजीशन, तो ये जो 0 और 1 है इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड आपकी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीनी भाषा हमें समझ में नहीं आती है यूजर को, तो यूजर को जब मशीनरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी तब उसने असेंबली लैंग्वेज का सहारा लिया। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में मशीन कोड की जगह नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक का मतलब क्या हुआ? नेमोनिक मतलब जैसे कि पर्टिकुलर वर्ड अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर को ले लिया, ये हो गया आपका निमोनिक। फॉर एग्जाम्पल एडिशन,
एडिशन के ऐड के 3 लेटर हमने ले लिए, दैट इज ऐड। तो ये हुए निमोनिक्स, जिसको कि असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाने लगा मशीन कोड के 1-to-1 करस्पॉन्डेंट के साथ, जैसे कि ऐड एंड मूव। यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऐड और मूव, MOV, ये क्या है, निमोनिक्स हैं, जो कि एडिशन और मूव ऑपरेशन को स्पेसिफाइड परफॉर्म करने के लिए सिंगल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोसेस के लिए ये डिफरेंट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ यूजर लैंग्वेज, जैसे कि सी, C++, फॉर्टन, जावा, विजुअल बेसिक, पास्कल, ये जो सारे होते हैं ये होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम कमांड देते हैं और वो लो लेवल में मशीन को ट्रांसलेट होती है। अब हाई लेवल से लो लेवल जब ट्रांसलेशन होता है तो ये ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेटर के द्वारा। अब ट्रांसलेशन मतलब क्या, चेंज करना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है। अब मुझे आपको अपनी बात समझाना है, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमें आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करना है, तो उसके लिए मुझे किसी ना किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, और वो ट्रांसलेटर भी ऐसा होना चाहिए जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं और मशीन केवल 0-1 को समझता है, तो हमारी जो लैंग्वेज हमने लिखी है उसको लो लेवल में मशीन को समझाने के लिए, और मशीन ने जो भाषा ट्रांसलेट करके दी है उसको हमें समझाने के लिए, हाई लेवल में समझाने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। तो वो ट्रांसलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर होती है। Computers can only run machine level language programs directly, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बात समझाने के लिए तो हाई लेवल से जब लो लेवल में जाएगा तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह यूज होंगे, और असेंबली लैंग्वेज के लिए जाएगा तो असेंबलर यूज होंगे। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती कैसे है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होगे स्लाइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसलेशन के लिए एक कोड लिखा गया है जो कि सी लैंग्वेज का कोड है। तो इस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। जो कोड प्रोग्रामिंग यूजर करता है वो सोर्स कोड कहलाता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब भी कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करता है तो एग्जीक्यूटेबल जो कोड होता है वो कोड आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मतलब सोर्स कोड ट्रांसलेशन के दौरान कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, जो कि होता है 0 और 1 के फॉर्म में। और एग्जीक्यूटेबल कोड जो कोड होता है वो फाइल कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो कंपाइलर और लिंकर ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल मशीन में। यहां पर आपका सोर्स कोड है जो कि इंग्लिश के कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में। तो 0 और 1 के फॉर्म में हुआ मशीन को समझने वाली लैंग्वेज में, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। क्लियर है रेविता? यस मैम। अब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? प्रोग्रामिंग को अलग अलग स्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होती हैं प्रोग्रामिंग के अप्रोच या स्ट्रक्चर। तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका एक सीक्वेंस हो,
उसका मॉड्यूल का एक प्रॉपर हायरार्चिकल मॉडल हो, हायरार्ची हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसे हमें फॉलो करना होता है। उसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही प्रोग्राम को लिखा भी जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट चलेगा तो वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है वो डिक्लेरेशन वही होना चाहिए, उसे नीचे या ऊपर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल फ्लो होता है किसी भी हायर लेवल का स्ट्रक्चर का, वो उसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है सीक्वेंस, जिसको बोला जाता है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, सिलेक्शन और इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, कोई एक चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बोला जाता है इटरेशन। सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर में, सिलेक्शन मतलब जहां मुझे चॉइस करनी हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कौन बनेगा करोड़पति में पूछते हैं ना कि आपका ऑप्शन क्या है, चॉइस बताएं। तो ये Yes, जो ma'am. प्रोसेस है ये है सिलेक्शन प्रोसेस, कि मुझे किस समय में कौन सी चीज को प्रोसेस करना है। इज दैट क्लियर? तो Yes, ये ma'am. कहलाता है सी। हमारी कैसी लैंग्वेज है? सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। एक जनरल पर्पस के लिए कोई नया व्यक्ति है, अगर वो कोडिंग सीख रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कई बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसका कारण ये है कि जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल और लो लेवल के बीच की लैंग्वेज है। मतलब सी लैंग्वेज में हम असेंबलर भी यूज कर सकते हैं, इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं और कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। मतलब लो लेवल और हाई लेवल दोनों के लिए कंपेटेबल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया। मिडिल मतलब हाई और लो लेवल के बीच की लैंग्वेज। साथ ही साथ इसका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मतलब ये कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि सी में कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के अनदर किसी भी टाइप को लिखने के काम आते हैं, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लो लेवल लैंग्वेज की है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। हाई और लो लेवल के बीच की, लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज। इसके कुछ फीचर्स हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर रिटर्न करेंगे, लिखेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, और जो इसकी फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शंस हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज के होंगे, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें ऑपरेटर्स यूज होते हैं जैसे कि एंड, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन ऑपरेटर्स जो हैं ये सिमुलेट करते हैं लो लेवल इंस्ट्रक्शंस कोड को, जो कि डायरेक्ट मैनिपुलेट होते हैं बिट्स, बाइट्स और एड्रेस से। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज क्या समझता है? 0 और 1। 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं, बिट्स का करेक्शन जो होता है वो बाइट होता है ना। और हमारे सिस्टम में जो मेमोरी होती है उसके एड्रेस में जाके स्टोर होती है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब
सी प्रोग्रामिंग को लिखा कैसे जाता है? प्रोग्रामर क्या करता है? एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करता है, काय के लिए? सी कोड को लिखने के लिए। कोड को, जो कोड यूजर लिखता है उसको सोर्स कोड कहा जाता है। मान लो 2 नंबर को ऐड करने का आपने प्रोग्राम बनाया, तो वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड कहलाएगा। और जो फाइल होती है सोर्स कोड की, वो कहलाती है सोर्स फाइल। और जब सी की सोर्स फाइल को क्रिएट किया जाता है तो प्रोग्रामर क्या करता है? कंपाइलेशन प्रोसेस करता है एरर को चेक करने के लिए और सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में चेंज करने के लिए। तो कंपाइलर क्या है? एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस कोड को कंप्लीट करने के पहले की प्रोसेस, मतलब हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की प्रोसेस। और जैसे ही ये प्रोसेस होती है तो उसके बाद प्रोग्राम को रन किया जाता है, और वो जो रन किया जाता है तो वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।